तो बर्निंग स्टॉक्स की सूची में जो पहला नाम आज के लिए चुना गया है वो है अमर राजा बैटरीज का। बैटरी बनाने वाली कंपनी है जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, और आज इसमें लग गया है 20% का ऊपरी सर्किट। हुआ क्या है कि सब्सिडरी कंपनी है इनकी, उसने स्लोवाकिया की एक कंपनी के साथ करार किया है। इनकी सब्सिडरी कंपनी है ARACTC के नाम से, अमर राजा एडवांस सेल टेक्नोलॉजीज, इसने ये करार किया है, जिसके बाद शेयर में एक्शन देखने को मिला है। GIB एनर्जी एक्स की नाम की एक कंपनी है जिसके साथ इन्होंने करार किया है, और ये जो करार किया गया है उसमें इनको जो LFP सेल्स की टेक्नोलॉजी है वो मिलती हुई दिखेगी, और ख़ासतौर पे जो लिथियम सेल के लिए ये LFP टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है उसको एक्सेस मिलेगा उस टेक्नोलॉजी का इस कंपनी को। तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं इस कंपनी के जो गीगा फैक्ट्री का जिन्होंने टारगेट रखा है 16 गीगावाट आवर का, वो भी पूरा करने में इनको इसमें मदद मिलती हुई दिखेगी। और यही कारण है कि शेयर में आज 20% का ऊपरी सर्किट लगा, रिकॉर्ड हाई पे ये शेयर पहुंचा है। सर, अमर राजा पे आपकी क्या राय होगी? ये जो नया करार इन्होंने किया है स्लोवाकिया की कंपनी के साथ, 20% का ऊपरी सर्किट, रिकॉर्ड हाई शेयर ने टच किया है, फ्रेश एंट्री करनी चाहिए या अभी रुकना चाहिए? बिल्कुल सर, देखिए मुझे लगता है कि फ्रेश एंट्री नहीं करनी चाहिए। हमारा राजा, इसके अलावा एक साइड में देखिए काफी समय से मैं डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, 280 रुपए के भाव से कहीं ना कहीं बुलिश रहा हूं। और हमारा राजा में भी देखिए जिस तरह का कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है इन कंपनीज के अंदर, मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक डिफरेंट ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहे होंगे, जिस डिफरेंट मार्जिन होंगे और डिफरेंट EPS होगा। तो इस तरह की कंपनी में जरूर बने रहना चाहिए। मुझे लगता है इसमें एंट्री नहीं कहीं ना कहीं बनती है। जो मैं देख पा रहा हूँ हमारा राजा एनर्जी मोबिलिटी का, मैं देख पा रहा हूँ जी। करीब 1400 रुपए के आसपास देखिए इसका बेस बना हुआ है, और अब एंट्री नहीं बन रही है कहीं। मुझे नहीं लगता कि आप इमीडिएट एंट्री करना चाहें तो कहीं ना कहीं आप 1600 रुपए के भाव पर इसमें एंट्री करें, लेकिन 1400 रुपए के आसपास का बेस है, तो थोड़ा पैसा का 10 रुपए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 5 रुपए अभी डालें, 5 रुपए नीचे के लिए बचाएं। जो ट्रेंड खुला है इसके अंदर वो करीब इसको 2200 रुपए के लिए लेकर के जा रहा है। यहाँ पर एक बात मैं बोलना चाहूंगा संदीप जी, जी। मैं 300 रुपए के भाव से एक्साइड पर बुलिश हूँ। मुझे लगता है 1000 रुपए का भाव एक्साइड में जरूर खुलेगा आने वाले 8 से 10 क्वार्टर में। तो सर उसी तरह से हमारा राजा पर भी काफी बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि 2000 से 2100 रुपए तक का भाव इसके अंदर खुलेगा। मैं डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं स्टॉक को मैंने 1100 रुपए के भाव पर एडवाइस किया है क्लाइंट्स को। तो सर इसके अंदर बिल्कुल बने रहना चाहिए। अब चूंकि काफी चल गया है तो 1100 1600 पे और 1400 पे खरीदिए, 1200 के पास स्टॉप लॉस रखिए, 2100 2200 के टारगेट के लिए कम से कम 4 से 5 क्वार्टर होल्ड कीजिए। 2100 से 2200 तक के टारगेट आ जाएंगे अमर राजा में, अगर आप 4 से 5 क्वार्टर इसको होल्ड करते हैं। लेकिन फ्रेश खरीदारी करनी है 1600 रुपये पे, उसके लिए भी आपको थोड़ा सा पैसा अपना बचा के रखना है कि अगर 1400 रुपये के आसपास आ जाए तो वहाँ पे आप दोबारा भी इसमें एंट्री कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि शेयर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चल चुका है, तो हायर लेवल्स आने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए पेशेंस के साथ इसमें आप खरीदारी कीजिए, और थोड़ा अगर नीचे आता है तो दोबारा एंट्री करने की भी आपको गुंजाइश रख के चलना चाहिए। दूसरा नाम है जो इस लिस्ट में क्वालिफाई किया है आज के लिए, वो है बोरोसिल ग्लास लिमिटेड का, जिसे हम बोरोसिल रिन्यूएबल्स के नाम से भी जानते हैं। बोर्ड की ओर से मंजूरी के बाद इस कंपनी ने अपना QIP लॉन्च किया है, और QIP के जरिए कंपनी की 250 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिस वजह से आज हमने देखा है कि शेयर में एक्शन बना है। QIP के लिए जो फ्लोर प्राइस है वो 331 रुपये 75 पैसे प्रति शेयर तय किया गया है। तो शेयर में आज हमने देखा है कि 3% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला है। सर, आपकी क्या राय होगी बोरोसिल को लेकर? जो बोरोसिल रिन्यूएबल का शेयर है, ये बोरोसिल ग्लास की दरअसल हम बात कर रहे हैं सर, जिसमें 300 रुपये के आसपास फिलहाल 348 रुपये 90 पैसे पर कारोबार हो रहा है। इन्होंने QIP लॉन्च किया है, उसका फ्लोर प्राइस भी तय किया गया है। आपकी क्या राय है सर, चार्ट्स को लेकर या फंडामेंटली कैसा लग रहा है ये? ओके, आप जहां तक मुझे, मैं बोरोसिल ग्लास। ग्लास की बात कर रहे जी। हो। ओके, तो बोरोसिल ग्लास का मैं एक ओके, क्या भाव है अभी आपने तीन सौ डिस्कस किया अड़तालीस संदीप रुपये जी? 348 रुपये के 300 आसपास है सर, जिसे बोरोसिल लिमिटेड के नाम से भी हम जानते हैं। जी, बोरोसिल लिमिटेड, जी जी। तो देखिए साहब, अगर आप देखें जैसे रिन्यूअल्स को लेकर के आपने डिस्कस किया, बोरोसिल लिमिटेड को आप देखेंगे 348 रुपए के आसपास का भाव है। मुझे लगता है कि एक इसमें डिसेंट प्राइस एक्शन बन सकता है। बेस बन गया है कहीं ना कहीं, आप देखें 330 रुपए के आसपास, अभी 348 का भाव है। बिल्कुल यहाँ पर एक पोजीशन ली जा सकती है। अभी मुझे लगता है बड़ा प्राइस एक्शन आएगा जैसे ही 360 रुपए के ऊपर चलना शुरू करेगा, 360 के ऊपर चलना शुरू करेगा। 10 रुपए निकालिए इसके लिए, हम्म। 3 4 रुपए अभी डालिए, 330 रुपए पर स्टॉप लॉस रखिए, और जैसे ही ये 360 के ऊपर चलना शुरू हो, सस्टेन कर जाए, फिर आप बाकी का 5 रुपए और डाल दीजिए। आपको कम से कम इसको 415 से 420 तक के भाव मिलेंगे।
अगेन मैं कम से कम देखिए, मैं मार्केट की नॉइस को, रिटेल इन्वेस्टर्स को जरूर उससे बचाना चाहता हूँ। तो थोड़ा लंबा अवधि रखिए सर, कम से कम दिसंबर तक का टाइम दीजिए इसको, आपको 415 से 420 के भाव इसमें खुलते हुए दिखाई देंगे। ओके सर, परफेक्ट है। 415 से 420 तक के लेवल आ जाएंगे, बशर्ते आप इसे दिसंबर तक होल्ड करते हैं। 330 रुपये आपका इसमें स्टॉप लॉस होना चाहिए। 348 रुपये के आसपास फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इस सूची में जो अगला नाम जिसने जो शामिल किया गया है वो है प्रेस्टीज एस्टेट्स का। ये कंपनी QIP लाने की तैयारी कर रही है, जिस वजह से आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिला है। QIP से ये कंपनी की 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, तो बड़ा फंड रेजिंग का प्लान इस कंपनी का चल रहा है और इस साल जुलाई अगस्त में हो सकता है कि इनका जो QIP है वो लॉन्च होता हुआ दिखे, जिसकी खबर आज आई है। और उसमें हो सकता है कि जो 4 इन्वेस्टमेंट बैंक्स है उसको कंपनी ने नियुक्त कर भी लिया है, तो तैयारी बड़ी चल रही है QIP लॉन्च करने की। 5,000 करोड़ रुपए का ये इशू हो सकता है जो कि जुलाई अगस्त में आएगा और शेयर पिछले 5 दिन में 9% के आसपास के गेंस ऑलरेडी दिखा चुका है। प्रेस्टीज एस्टेट्स में सर आपकी क्या राय होगी? हमने रियल एस्टेट एज अ पैक में देखा है कि बहुत अच्छे गेंस बनते हुए दिखे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इस सेक्टर में थोड़ी सी थकावट दिख रही है। प्रेस्टीज एस्टेट्स 1997 के आसपास ट्रेड कर रहा है, आज करीब 3% के आसपास ही गिरावट है। एक महीने में या पिछले 6 महीने में देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है स्टॉक का, 78% के आसपास 6 महीने में चल चुका है। अब QIP लॉन्च होने जा रहा है, क्या यहाँ पे भी कोई फ्रेश एंट्री ले सकता है या जिसके पास है वो मुनाफा वसूली कर ले? देखिए संदीप जी, अब देखें तो 21,000 करोड़ से ज्यादा का फाइनेंशियल ईयर 24 में सेल्स क्लॉक हुआ है। 21% का वायो, अगर आप देखें वायो वाई क्वार्टरली ग्रोथ आपको सेल्स में देखने को मिला है। बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है और सब कुछ प्राइस में डिस्काउंटेड है। यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर समझना चाहिए कि जब चीजें प्राइस में ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो जाती है तो थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। एक एक आप देखेंगे तो एग्जैक्ट 645 डिग्री के एंगल पर इसका अगर एक रैशनल चलन मैं ड्रॉ करूं तो करीब 1,000 रुपए से स्ट्रेट ये स्टॉक आउट करके 2,000 रुपए की ट्रेजेक्टरी में आ गया है 11 मार्च 2024 से लेकर के अभी तक। तो देखिए 3 एक महीने में जितना मैं समझ पा रहा हूँ सीधे सीधे डबल हो गया है स्टॉक। तो देखिए सब अब पोजीशन लेने का समय बनता नहीं है इसके अंदर, कहीं ना कहीं ओवरबॉट है स्टॉक और न्यूज डिस्काउंटेड है। सो ये आप समझे, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस हमको ये सिखाता है, रिटेल इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए कि जो भी न्यूज होती है स्टॉक में डिस्काउंट हो जाती है पहले ही। तो देखिए आपको न्यूज बाद में पता चलती है, आप उसमें अटक जाते हैं, तो ऐसा मत कीजिए सर। ठीक है, थोड़ा रुक जाइए। यहाँ पर क्या बेस काफी नीचे खिसका हुआ है, करीब 1730 के आसपास का बेस है। इस वीक पे देखिए कहीं ना कहीं थकावट आ रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। बिल्कुल चेज मत करिए सर, गिरेगा अगर 1730 1740 के आसपास, वहां पर कंसोलिडेट करिए, दोबारा खरीदिएगा, तब आपको 2,200 रुपए तक के लेवल देखने को मिलेंगे। लेकिन ट्रैप मत होइए, इमीडिएट मत खरीदिए। तो ट्रैप नहीं होना है, फिलहाल खरीदारी नहीं करनी, चेज नहीं करना है, स्टॉक को नीचे आने दीजिए। 1730 का बेस है, वहां तक आएगा तो वहां पे आप एंट्री कीजिए। नो डाउट 2,200 तक के टारगेट भी आ सकते हैं, लेकिन इन लेवल्स पे 2,000 के आसपास जल्दबाजी ना करें, इसमें कूदे ना, थोड़ा ठंडा होने दें शेयर को। 1730 रुपये के आसपास आए तो आप इसमें कर सकते हैं खरीदारी। अगले नाम की ओर बढ़ते हैं जहाँ पे आज काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है, वो है हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज का, जिसमें आज एक 8.3% हिस्से की बड़ी ब्लॉक डील होती हुई दिखी है। इस ब्लॉक डील में करीब 1.25 करोड़ शेयरों की बिकवाली की गई है। 1,076 करोड़ रुपए में ये जो सौदा है वो होता हुआ दिखा है और माना जा रहा है कि इस ब्लॉक डील में इनके जो प्रमोटर हैं अशोक सूता जी, उनकी ओर से 6% हिस्सेदारी बेची गई है, जिसके बाद हमने देखा है कि स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा एक्शन बनता हुआ दिखा है। करीब करीब 840 रुपये के आसपास वो भाव है जहाँ पे ये ब्लॉक डील होती हुई दिखी है और उसके बाद शेयर में 8% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। सर अभी भी शेयर में करीब 8.25% के आसपास ही कमजोरी देखने को मिली है और इनके जो प्रमोटर हैं शायद वो पहले भी ब्लॉक डील में अपना हिस्सा बेच चुके हैं। आज शायद दूसरी बार है जब उनकी ओर से ये हिस्सा बिकवाली की गई है और स्टॉक ने उसको नेगेटिवली लिया है। 837 रुपये फिलहाल शेयर का भाव चल रहा है और 835 तक का लो बनाया है, तो लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, डे लोज के आसपास ये शेयर है। क्या राय होगी सर जिनके पास है और जो ये जो 8% गिरा हुआ देखकर जिनके पास रखा है वो एवरेज कर लें या कोई फ्रेश खरीदारी के भी मौके बन रहे हैं? देखिए मुझे लगता है कि बिल्कुल फ्रेश खरीदारी का कोई मौका नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल जिनके पास है उनको थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए। इनफैक्ट एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लेना चाहिए। कहीं ना कहीं 790 रुपए के आसपास, 790 का जोन तोड़े तो आपको पोजीशन काट लेना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आप पर्टिकुलर स्टॉक को देखें तो कंपनी का परफॉर्मेंस कुछ भी खास नहीं है। लगातार आप देखें एक अगर आप सितंबर 21 के बाद से 1,400 रुपए के भाव से स्टॉक ने रेगुलरली लोअर हाई लो बनाया है। तो देखिए आप ट्रेंड नेगेटिव है, मुझे नहीं लगता इसके अंदर नई एंट्री कोई बनानी चाहिए। आपको इसी सेक्टर में अगर आप देखें हैप्पीएस्ट माइंड के इस सेक्टर में आपको बहुत अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे।
आईटी एंड इस छोटे मझोले आईटी सेक्टर में, वहां पर आप ध्यान लगाएं, स्टॉक से आपको थोड़ा बचना चाहिए। ठीक है, तो स्टॉक से फिलहाल बचे, फ्रेश खरीदारी नहीं करनी चाहिए। 790 के नीचे निकल जाए तो इनफैक्ट आपको इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए और फ्रेश खरीदारी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक में जो ट्रेंड है वो फिलहाल नेगेटिव नजर आ रहा है। अगला नाम है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का, जहां पे आज काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला है। इन्होंने दरअसल एक करार किया है सनबीम लाइट वेटिंग सॉल्यूशंस के साथ करार किया है, और उसके साथ साथ केदारा कैपिटल फंड 2 के साथ भी ये करार किया गया है। करार क्यों किया गया है? सनबीम के कारोबार के अधिग्रहण के लिए ये करार किया है। इन्होंने जो पॉसिबल एक्विजिशन है उसके ऊपर विचार करने के लिए ये जो एमओयू है वो साइन किया गया है। अगर ये एक्विजिशन होता है, अधिग्रहण करती है कंपनी, तो ये एक या उससे ज़्यादा चरणों में अधिग्रहण पूरा किया जा सकता है, जो कि रिपोर्ट्स में बताया गया है। और इसी करार के चलते ही कि एक्विजिशन करने वाली कंपनी शेयर में आज 12% से ज़्यादा का देखने को मिला है उछाल, और शेयर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखा है। सर, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन आज की जो तेज़ी है वो चार्ट्स पे क्या है, कोई नया ब्रेकआउट के इंडिकेशन है? क्योंकि 5,513 का इसका ऑल टाइम हाई है और शेयर आज ऑलमोस्ट 5,500 रुपये तक पहुंच गया था, तो ऑल टाइम हाई के करीब भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 12% के गेंस हैं, क्या करना चाहिए सर? बिल्कुल, मुझे लगता है यहाँ पर जिस तरह का ब्रेकआउट है, बिल्कुल ये अपने ऑल टाइम हाई जो मैं देख पा रहा हूँ करीब 5400 रुपए के आसपास था, उस जोन को तोड़ता हुआ दिख रहा है। 4 एक वीक का जबरदस्त वॉल्यूम है। वॉल्यूम जनरेट कहाँ से हुआ है? 4300 रुपए के आसपास से इसमें एक अच्छा प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। तो बेस देखिए थोड़ा नीचे खिसक जाता है, बेस आ जाता है करीब 4500 के आसपास का इसका बेस आ जाता है। लेकिन देखिए जिस तरह का ट्रेंड है, बिल्कुल यहाँ पर मैं कहूंगा इसको बिल्कुल खरीदना चाहिए सर। मुझे लगता है 5400 रुपए का भाव है, बट अगर आप 10 रुपए एलोकेट करें, फिर वही अपनी स्ट्रेटजी रखिए, 3 से 4 रुपए डालिए। अगला पैसा आप तैयार रखिए अपना 4700-4800 रुपए के लिए। अगर वो मिले तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, उसको चलने दीजिए जिस तरह से चल रहा है। तो 4700 रुपए के लिए अगला लेवल रखिए, स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 4500 रुपए के पास रखिए। मुझे लगता है जिस ट्रेंड में चल रहा है संदीप जी, बिल्कुल 6400 रुपए के भाव बिल्कुल इसमें अभी आ सकते हैं, महीना 1.5 महीने में ही। तो यहाँ पर बिल्कुल इसको खरीदना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का ये बिजनेस में है, पावर एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग स्टोरेज सॉल्यूशंस में, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा इसके अंदर टॉप लाइन आ सकता है, एक अच्छा मार्केट पार्टिसिपेंट्स इसको अच्छे से ले रहे हैं, तो यहाँ पर एक अच्छा मूव आ सकता है। बिल्कुल 6400 रुपए के भाव के लिए बिल्कुल इसको खरीदना चाहिए। चलिए, तो ठीक है, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन आज ज़बरदस्त एक्शन है, लेकिन इस ज़बरदस्त एक्शन में भी खरीदारी कर सकते हैं और थोड़ा पैसा और नीचे ऐड करने के लिए भी रखें। जब ये 4700-4800 के आसपास आए, 4500 रुपये का स्टॉप लॉस रखें, टारगेट इसमें होंगे 6400 रुपये के। तो इसी के साथ बजिंग स्टॉक्स की सूची यहीं खत्म होती है। अगले खास सेगमेंट आईपीओ में बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ शशि यादव जी ने अपना सवाल शेयर किया है। कह रहे हैं, हेलो सर, गुजरात गैस के 155 शेयर हैं, 613 के भाव पर उन्होंने लिए हैं, अभी क्या करें, प्लीज़ सजेस्ट। सर, गुजरात गैस में हम हाल फिलहाल हमने देखा है कोई बड़े विदेशी ब्रोकर की ओर से इसमें एक सेल साइड की रिपोर्ट आती हुई दिखी थी, और शेयर आज 1% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है। जो हमारे एक गैस जो दर्शक हैं उन्होंने 613 पे लिया है, 614 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और पिछले 6 महीने या पिछले 1 साल की बात करें तो 30 से 35% के गेन से स्टॉक ऑलरेडी दिखा चुका है। क्या आपको भी लगता है कि शेयर में फ़िलहाल के लिए अच्छे खासे गेंस नहीं बन सकते हैं? छोटी अवधि में खास करके लिए दूर रहना चाहिए, जिनके पास है वो बेच दें, या फिर जिनके पास है वो लंबी अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं? संदीप जी देखिए, जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस होते हैं उसके अंदर आप जानते हैं कि कई तरह के असम्पशंस होते हैं, थोड़े से असम्पशंस चेंज होते हैं, मैनेजमेंट डिस्कशन को आप किसी और तरह से समझते हैं तो प्रोजेक्शंस कंप्लीटली डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल हक बनता है हर एनालिस्ट का कि वो अपने हिसाब से स्टॉक को एनालाइज करे और उसके प्रोजेक्शंस करे। तो कोई सेल रिकमेंडेशन दे सकता है, बट प्राइस एक्शन में ऐसा दिखता नहीं है। एक अच्छा बेस बना हुआ है 580 रुपए के आसपास। मुझे नहीं लगता कि ये 580 का बेस जब तक टूटे तब तक पोजीशन को काटना चाहिए, अगर है तो साफ बनाकर रखें। जो मुझे दिख रहा है करीब 675 रुपए के भाव इसमें अभी कुछ समय में ही आ जाएंगे, 1 से 1.5 महीने में ही आ जाएंगे, और पोजिशनली आप होल्ड करेंगे तो आपको 690 तक के भाव भी मिल सकते हैं। तो 500 घबरा करके 570 तक का अपना स्टॉप लॉस रखें, उसके नीचे ही पोजीशन को बेचें। अदरवाइज मुझे लगता है 675 और 695 रुपए के टारगेट के लिए होल्ड करें। चलो, 675 से 695 तक के टारगेट के लिए गुजरात गैस को आप होल्ड कर सकते हैं। तो बजिंग शेयरों की सूची को यहीं समेटते हैं।